शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे रहने वाली माता तेरी सदा ही जय। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का हम पाठ करेंगे। जो भी व्यक्ति प्रथम अध्याय का श्रवण करता है अथवा पाठ करता है, उस व्यक्ति के जीवन में यदि किसी भी प्रकार की चिंता होती है या मानसिक परेशानी होती है तो वह दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई ऐसी परेशानी है जिससे उसका मन अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है, मन में अनेक प्रकार की उलझन चल रही हो या जीवन में बार बार कोई अड़चने आ रही हो, तो वह सब भी इस पाठ के श्रवण मात्र से ही दूर होने लगती है। इस पाठ के श्रवण से मन एकाग्र होता है और चेतना जागृत होती है। भगवती माँ की कृपा से व्यक्ति के दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान निकल आता है। आइए पाठ का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद पाठ का हम आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम दुम दुर्गाय नमः। इस पाठ में मेधा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि को देवी का महात्म्य बताया है। देवी का महात्म्य बताते हुए मधु कैटभ की वध का प्रसंग सुनाया है। इसलिए संपूर्ण कथा को हम बहुत ही श्रद्धा के साथ सुनेंगे और हाथों में एक पुष्प रख लेंगे। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक मैं कहता हूँ तो मुझे श्रवण करो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल मैं तुमसे बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, स्वारोचिस नामक एक राज्य था। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान ही पालन पोषण करते थे, पुत्र के समान मानते थे। इस पर भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन बैठे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का ही राज्य उनके पास तब शेष रह गया था और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। इस पर भी उनके शत्रुओं ने वहां पर भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना, खजाना और अन्य संपत्तियों को अपने अधिकार में कर लिया। इन सभी से राजा सूरत बहुत अधिक विचलित हो बैठे। तब राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़ी पर सवार होकर वहां से दूर एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने ऋषियों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां जाने कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रह रहे थे। राजा सूरत ने तब महर्षि मेधा को साष्टांग प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, जिस नगर को मेरे सुपुर्द किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे अथवा नहीं। क्या मेरा हाथी, जो कि मेरा इतना ही प्रिय था, सदा मदमस्त रहने वाला, मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे जितने भी बैरी हैं उन सब के वश में होकर के ना जाने कौन सा दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव खुश
और सुखी रहते थे तथा सदा मेरे पीछे पीछे चला करते थे, क्या अब वह दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे या फिर मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री खजाने में रखा हुआ धन को व्यर्थ ही खर्च करने में लगे हुए होंगे? क्या धन को यूं ही वह खर्च कर देंगे? रखा हुआ खजाना, जो संचित खजाना था, वह खाली हो जाएगा। मैंने बहुत ही मेहनत से वह खजाना इकट्ठा किया था। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी और बेचैन रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। वह वैश्य भी अत्यधिक चिंतित अवस्था में था। तब राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त से अनमने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? राजा के इस नम्र वचन को सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ से मेरा यह सब धन छीन लिया और मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। फिर भी मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे घर में सब इस समय कुशल मंगल हैं अथवा नहीं। यहाँ रहकर भी मैं अपने परिवार के आचरण संबंधी सभी समाचार से व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि उनका कोई भी समाचार मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। घर में इस समय सभी ठीक हैं अथवा नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता हूँ कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी। तब राजा बोले, जिस धन के लोभवश स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? तब वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना बिल्कुल उचित है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई कठोरता नहीं आती है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं जान नहीं पा रहा। मेरा चित्त उनके लिए आज भी उतना ही दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें लेता हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता है। महर्षि मार्कंडेय जी ने तब कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके पास जाकर उन्होंने न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, हे मुनि, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मेरा मन बहुत ही अधीर हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। राज्य धना की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर यहाँ आया है। इसके अपने जितने भी जन थे, उन्होंने ही इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ है, फिर भी यह उनसे अत्यधिक प्रेम रखता है और इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न होता रहता है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने तब कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक ही होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते तो कुछ रात्रि को, परंतु कई ऐसे जीव हैं जो दिन तथा रात्रि दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता है। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों की ओर तो जरा देखो,
अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य अपनी संतान के लिए भी रखता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उससे यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की तनिक भी बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का एकमात्र कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। तब महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह कौन सी देवी है जिसको आप महामाया कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, उनका उद्भव कैसे हुआ, वह उत्पन्न कैसे हुई, उनका कार्य क्या है, उसके चरित्र कौन से हैं? हे प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, कृपया करके कहिए, मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्नक हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे होते हैं, तभी मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तत्पर हो गए। श्री ब्रह्मा ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली महामाया योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्धमात्र है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी भी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार का रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा, बुद्धि, भक्ति, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष को धारण करने वाली देवी हो। बाण, भुजुंडी और पड़ित, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में व्याप्त हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे ऊपर रहने वाली सुंदरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपी देवी, जो भी असत पदार्थ हैं उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? किसमें इतनी सामर्थ्य है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति फिर कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शरीर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही एकमात्र देवी हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति भला किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं,
इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्द ही निद्रा से जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न करो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी जी इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत ही निद्रा से जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे तथा मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तत्पर थे। तब क्रोध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5000 वर्षों तक लड़ाई की। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह भगवान श्री हरि से प्रसन्न हुए और कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर है तो मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध करो। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघों पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। बोलो, जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय, शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, सबकी सुनने वाली माता तेरी सदा ही जय। देवी महात्म्य का यह प्रथम अध्याय है आज का। इसके बाद अगली वीडियो में हम देवी महात्म्य के दूसरे अध्याय के बारे में सुनेंगे। देवी महात्म्य के अध्याय का श्रवण करने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य जन्म जन्मांतर तक तर जाता है।